हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक क्रिएटर्स। माय नेम इज़ दिवसा जमल और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक अमेजॉन वेब स्क्रैपर। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको पहले तो अमेजॉन वेब स्क्रैपर बनाना आ जाएगा। दूसरा है कि अगर आपने इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से जान लिया और आप समझ गए तो आप किसी भी वेबसाइट का स्क्रैपर बना सकते हो। तो सिर्फ अमेजोन ही नहीं, आप फ्लिपकार्ट, क्रिप्टो ट्रैकिंग वेबसाइट, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स का आप वेब स्क्रैपर बना सकते हो। और आजकल की डेट में डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो आपको ऑलरेडी ये बात पता होगी क्योंकि ओपन एआई ने पूरी इंटरनेट का डेटा वेब स्क्रैपिंग की हेल्प से सारा का सारा उठा के चैट जीपीटी को खिला दिया और बहुत ही वायरल प्रोडक्ट बना दिया चैट जीपीटी। तो आप समझ सकते हो वेब स्क्रैपिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है, कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके अलावा आप वेब स्क्रैपिंग सीख सकते हो क्योंकि वेब स्क्रैपिंग एक बहुत ही बड़ी $1 बिलियन की इंडस्ट्री है जिसके अंदर ऑलरेडी कंपनीज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं। तो वेब स्क्रैपिंग सीख के आप खुद का वेब स्क्रैपर बना सकते हो, एटलीस्ट बेसिक साथ, जो कि बेसिक से डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाए। एटलीस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इन 15-20 मिनट में जो आप सीखोगे वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा आपके लिए। अलॉन्ग विद दैट आप इस प्रोजेक्ट को अपने रेज्यूमे में भी डाल सकते हो, स्किल्स में डाल सकते हो, जो कि इवेंचुअली आपको जॉब में स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा। जस्ट इमेजिन कि आपके पास रियल टाइम डेटा है किसी भी इंडस्ट्री का, लेट्स से ट्रैवल, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट का, जिसकी हेल्प से आप सबसे पहले डिसीजन ले पाओगे। आप अलर्ट नोटिफिकेशन सिस्टम डाल सकते हो इसके अंदर, जो कि आपको अलर्ट कर देगा जब भी कुछ एक्टिविटी होगा, लेट्स से प्राइस हाई, प्राइस लो, तो आप सबसे पहले डिसीजन बना पाओगे। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो कि आप सीख सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हो तो बस आप स्किप कर दोगे, ये सारी चीज़ें आप मिस कर जाओगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो इस बार मैंने एक दूसरा फॉर्मेट ट्राई किया। तो इस बार मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है और मैं आपको ये कोड समझाने वाला हूँ लाइन बाय लाइन। सो यूजुअली मैं कोड साथ में लिखता हूँ, साथ में समझाता हूँ। सो मैंने सोचा इस बार कोड पहले लिख के और फिर एक्सप्लेन किया जाए, देखते हैं कौन सा बेटर है। तो अगर आपको ये फॉर्मेट बेटर लगे जिसमें मैं कोड ऑलरेडी लिख चुका हूँ और अब आपको लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ, ये अगर आपको समझ में है कमेंट में बता सकते हैं। या फिर अगर आपको पहले वाले फॉर्मेट जिसमें मैं कोड साथ में लिखता हूँ और साथ में समझाता हूँ, वो अगर आपको समझ में आता है तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्सियोस और चीरियो को इंस्टॉल किया है और यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो आप इसे इंस्टॉल करने के लिए npm install axios अपने टर्मिनल में लिख सकते हैं और चीरियो के लिए चीरियो ऐसे लिख के आप एंटर कर सकते हैं और ये दोनों पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये पैकेजेस आपके package.json में आ जाएगा, ठीक है। ये थर्ड पैकेज की अभी ज़रूरत नहीं है, तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो इसे रिमूव भी कर सकता हूँ, बट अभी के लिए रहने देता हूँ मैं। तो आपको सिर्फ ये दो पैकेजेस की ज़रूरत होगी, एक्सियोस और चीरियो। तो चलते हैं index.js पे वापस। तो मैंने सिर्फ एक सिंपल सी फाइल बनाई है index.js, जिसके अंदर मैंने ये दोनों पैकेजेस इंपोर्ट करा लिया, ठीक है, और इन्हें असाइन कर दिया एक्सियोस नाम के वेरिएबल में और चीरियो नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और फिर मैंने एक fs जो स्टैंड करता है फाइल सिस्टम, तो उसको भी इंपोर्ट कराया है, उसे भी एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, ठीक है, ताकि मैं उसे इजीली एक्सेस कर पाऊँ। तो ये हमारा मेन फंक्शन है जो कि हाँ एक्चुअली वेब स्क्रैपिंग करता है हमारे लिए। तो अब इसके बारे में इससे समझाता हूँ मैं। इसका नाम फेच शेल्स फंक्शन है क्योंकि हम स्पेसिफिकली अभी शेल्स को फेच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक एक्सियोस गेट रिक्वेस्ट सेंड करी है इस यूआरएल पे, ठीक है। तो ये एक अमेजोन का यूआरएल है। अगर मैं इसे ओपन करके दिखाऊं, कंट्रोल कॉपी एंड मैं अमेजोन पे जाऊं और इसे हिट करूं, तो हमें यहाँ पे सारा डेटा दिख जाता है जो कि अमेजोन की वेबसाइट पे शेल्फ्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाल रखा है शेल्फ्स, इसलिए मुझे ये डेटा दिख रहा है। हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी जो भी इमेजेस हैं उसे हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, इसका टाइटल एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, इसकी रेटिंग्स एक्सट्रैक्ट करने वाले, कितने लोगों ने इसे रेटिंग दिया। यहाँ पे 2,27,000 लोगों ने रेटिंग दी है और क्या रेटिंग दी है हम ये भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो 4.6 आउट ऑफ 5 लोगों ने दे रखी है। फिर हम इसका प्राइस भी एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं आगे इस कोड में। ये यूआरएल है, तो ये यूआरएल पे ये सारा डेटा है, तो हम ये सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं अपने वेब स्क्रैपर से। तो ये हो गया यूआरएल। तो इस यूआरएल पे मैं एक एक्सियोस रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। तो एक्सियोस होता क्या है पहली बात, तो एक्सियोस एक सिंपल सा टूल है जो कि हमें हेल्प करता है डेटा फेच करने में फ्रॉम द इंटरनेट। विद द हेल्प ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट हम डेटा कहीं भी भेज सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ गेट रिक्वेस्ट हम डेटा कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे अभी यहाँ पे यूआरएल डाल रखा है, तो इस यूआरएल से हम डेटा ले लेंगे।
जो भी रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे हमने चीरियो इंस्टॉल कर रखा है। तो चीरियो होता क्या है? तो चीरियो एक टूल है जो कि हमें हेल्प करता है रीड या फिर मैनिपुलेट करने में वेब पेजेस को विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आप इसकी हेल्प से किसी भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ वेब पेज को पिक कर सकते हो और उसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों का काम ये होता है, ठीक है। ये डेटा हमें ला के देगा और इसकी हेल्प से हम अपना जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने गेट रिक्वेस्ट सेंड करी है इस यूआरएल पे और हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स ले लिया। रिस्पॉन्स के अंदर डेटा फील्ड के अंदर जो भी चीजें रहेंगी हम उसे HTML में स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो जो भी HTML रहता है वो डेटा फील्ड के अंदर रहता है। तो हम रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके वो HTML को ग्रैब कर लेंगे। और फिर अगर हमें उसमें कुछ भी चेंजेस या फिर मैनिपुलेट करना है डेटा को, गेट करना है डेटा को, रीड करना है डेटा को, तो हम क्या करेंगे? हम चीरियो की हेल्प लेंगे। तो चीरियो में हम लोड कर देंगे ये HTML जो कि हमें मिला है, ठीक है। और हम उसे एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ $साइन। तो डॉलर एक बहुत ही कॉमन साइन है जिसकी हेल्प से डेटा एक्सट्रैक्शन होता है। तो हम उसे ही यूज करेंगे जो कि jQuery में काफी ज्यादा यूज होता है, ओके। और अभी हम करंटली सिर्फ शेल्स के लिए कर रहे हैं। आप चाहे तो किसी और के लिए ये वेरिएबल भी बना सकते हो लाइक डेटा, और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करके लेट्स से टेबल वगैरह भी रख सकते हो। बट अभी एक कांस्टेंट के लिए देख लेते हैं, बाद में इसको हम चेंज करेंगे या फिर आप खुद चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो एक ऐसा एरे जिसके अंदर हम अपना सारा डेटा रखेंगे। तो हमने चीरियो में लोड कर दिया और हम इस डॉलर की हेल्प से एक्सेस करने वाले हैं अपना जो अभी डेटा हमें मिला है वो सारा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि हमें एक डिव चाहिए जिसकी ये सारी क्लासेस हो, SG कॉलम 4 of 12, एस रिजल्ट आइटम, ये सारी क्लासेस एक ही एलिमेंट के अंदर हो, ऐसा हमें डिव चाहिए, ठीक है। ये मैंने कैसे पता किया? तो चलिए बताता हूँ। तो हम चलते हैं अमेजोन के वेब पेज की तरफ वापस। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे मैं F12 दबाऊंगा और इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ये वाला टूल जो है सेलेक्ट टूल, ये ले सकते हैं और यहाँ से इसके ऊपर हवर करेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से इस एलिमेंट तक तो पहुंच गए, थोड़ा सा और बाहर आएंगे तो ये वो एलिमेंट है जो इस वाले कॉलम को स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। अगर देखेंगे तो ये जो एलिमेंट है इसने ये वाला जो कॉलम है उसे स्टोर कर रखा है। ये वाला जो एलिमेंट है डेव, इसने ये वाला कॉलम स्टोर कर रखा है। ये जो थर्ड है इसने थर्ड वाला। तो आप देख रहे हैं कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। पहले इसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, हमने 3-4 क्लासेस की हेल्प से एक डिव को स्पेसिफिकली फाइंड करने की कोशिश करी। तो ये क्लास है, ठीक है। यहाँ पर डॉट लिखा है मतलब कि ये क्लास है, ठीक है। तो ये एक क्लास है डॉट। तो हम क्लास नेम क्या है, SG कॉलम 4 of 12 को ढूंढ रहे हैं और साथ में ही एस रिजल्ट आइटम भी लिखा हो। तो अगर हम यहाँ अमेजोन पे वापस जाएं तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके क्लासेस कौन कौन से हैं। SG कॉलम 4 of 24, SG कॉलम 4 of 12, ठीक है। और फिर एस रिजल्ट आइटम, तो यहाँ पे एस रिजल्ट आइटम लिखा है, हमारे कोड में भी एस रिजल्ट आइटम है। फिर हम कह रहे हैं कि एस एसिन भी हो, ठीक है। तो एस एसिन भी हो, तो एस एसिन भी इसमें है। फिर हम कह रहे हैं एस कॉलम 4 of 16 भी हो, तो एस कॉलम 4 of 16 भी है। फिर एस जी कॉलम भी हो, एस जी कॉलम भी है। और एस जी कॉलम 4 of 20 भी हो, तो एस जी कॉलम 4 of 20 भी हो, ठीक है। ये हम चाहते तो सिर्फ एक क्लास, एक इसकी हेल्प से सिर्फ क्लास इतना लिख के भी हम सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन तो हमने 4-5 क्लासेस का यूज इसलिए किया है ताकि हम स्पेसिफिकली इस वाले कॉलम को, ऐसे कॉलम जिन्होंने डेटा स्टोर कर रखा उन्हें हम अपने कंसिडरेशन में लेके आए, ना कि कोई और कॉलम जिसकी क्लास ऐसी हो, ठीक है। तो इसलिए नहीं तो हम चाहते तो एक क्लास से भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, बट हो सकता है कि ये एक क्लास बाकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में भी लगी हो जो कि हमारे काम की ना हो। तो इसलिए हमने 4-5 क्लास का कॉम्बिनेशन लगाया है, ठीक है। तो ये देखोगे तो ये सब में, ये कॉम्बिनेशन ना सब में है। जो भी हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाया है ये सारे के सारे इसमें इसमें भी है, ठीक है। पहले वाले में, दूसरे वाले में भी है ये कॉम्बिनेशन, तीसरे वाले में भी ये कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे कर करके हमने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया कि हमें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए जिसके अंदर डेटा है हमारे लिए। तो हमने डॉट ईच लगाया, ठीक है। तो हमें ये सारे कॉलम मिल गए यहाँ से। अब हमने सारे के ऊपर एक लूप चलाया और ये इंडेक्स हो गया
बट ये हो गया एलिमेंट, ठीक है। तो करंट एलिमेंट कौन सा चल रहा है, इस लेट्स से इसके पास ये 3 कॉलम आते हैं। तो पहले ये इस एलिमेंट, इसे हम एलिमेंट कह रहे हैं, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में इसे एलिमेंट कहेंगे, थर्ड आइट्रेशन में इसे एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एलिमेंट, तो हमने एलिमेंट को यहाँ पे लिख लिया और इसे हमने कह दिया शेल्फ, ठीक है। तो हमने इसे कहा शेल्फ, हमें एक शेल्फ मिल गई, ये हमें एक शेल्फ मिल गई। अब इस शेल्फ में हम फाइंड करेंगे स्पैन, जो कि होल्ड करता है हमारा टाइटल, ठीक है। तो स्पैन फाइंड करेंगे, लेकिन स्पैन तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसमें हम चेक करेंगे जिसके अंदर ये क्लास हो और ये क्लास हो और ये क्लास भी हो, ठीक है। तो हम जाते हैं अमेजोन पे और चेक करते हैं कि हमने सही एलिमेंट सेलेक्ट किया कि नहीं। तो आप इस टूल को ले सकते हो, इस सेलेक्ट टूल को लो और यहाँ पे आके इसके ऊपर हवर करोगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हवर करने पे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें एक स्पैन चाहिए, तो हम इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर आते हैं यहाँ पे, तो ये मिल गया हमें स्पैन जिसने होल्ड कर रखा है हमारा डेटा, जो कि है टाइटल, ठीक है। तो स्पैन इसकी क्लास का है ए साइज बेस प्लस ए कलर बेस ए टेक्स्ट नॉर्मल, ठीक है। तो हमने भी वही लिख रखा है, ए साइज बेस प्लस ए कलर बेस ए टेक्स्ट नॉर्मल। तो हम उसका क्या करेंगे, हम उसका टेक्स्ट फील्ड देंगे, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि ये जो है ये एक टेक्स्ट है इस स्पैन के अंदर, ठीक है। तो शेल्फ डॉट फाइंड, ये वाला एलिमेंट वो फाइंड करेगा इस वाले से सिर्फ, ठीक है, इस वाले, क्योंकि करंट एलिमेंट ये चल रहा है, डॉट ईच लगा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो हम करंट एलिमेंट के ऊपर फाइंड कर रहे हैं शेल्फ में टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट है हमारा टाइटल। अब हमें चाहिए इमेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, हम इसे इमेज के ऊपर हवर करेंगे और ये रही हमारी इमेज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, इमेज होनी चाहिए और उसमें क्लास होनी चाहिए एस डैश इमेज की। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इमेज टैग, और इसके अंदर क्लास है एस डॉट इमेज, एस डैश इमेज की, ठीक है। तो हमने इसकी हेल्प से फाइंड कर लिया कि कौन सा टैग है जिसने हमारी इमेज स्टोर कर रखी है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका एट्रीब्यूट ले रहे हैं जो कि है src, उसकी वैल्यू। तो हमें इमेज तो मिल गई, अब उसके अंदर src नाम का एक एट्रीब्यूट है, ये रहा। तो हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है, जो कि है एक्चुअल इमेज। तो अगर मैं इसे उठाऊं, यहाँ पे जाके पेस्ट करूं, तो ये रही एक्चुअल इमेज। तो हमें ये इमेज चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने इस टैग का एक एट्रीब्यूट है जो कि है सोर्स, हमने उसकी वैल्यू ली है, ठीक है। तो इमेज, उसके कौन सी क्लास है जिसकी हेल्प से हम फाइंड कर रहे हैं वो इमेज, और उसका एट्रीब्यूट है एक सोर्स, तो हमने उसकी वैल्यू इमेज में स्टोर करा ली। अब हमें चाहिए लिंक, इस प्रोडक्ट की लिंक क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शेल्फ डॉट फाइंड ए, जो कि स्टैंड करता है एंकर टैग, उसके अंदर ए लिंक नॉर्मल ए टेक्स्ट नॉर्मल, उसके एट्रीब्यूट href, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हवर ओवर करेंगे, लेट्स से इसके ऊपर ए टैग, ठीक है। ए टैग के अंदर ए लिंक नॉर्मल यहाँ पे क्लास है, तो हमने ए लिंक नॉर्मल यहाँ पे डाल दी। फिर हमें डॉट डॉट लगाया, मतलब क्लास चाहिए ए टेक्स्ट नॉर्मल, तो ए टेक्स्ट नॉर्मल भी इसके अंदर है ये क्लास। तो इन दोनों की हेल्प से हमने स्पेसिफिकली ये वाला ए टैग फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, ए href, इसका जो यूआरएल है वो चाहिए। तो हमने क्या किया, एट्रीब्यूट, उसका जो href एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू हमने ले ली, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लिंक। अब हमें रिव्यूज भी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, शेल्फ में एक div करके है, तो यहाँ पे हमने फिर से सेलेक्ट किया और हमने रिव्यूज पे गए। तो रिव्यूज में यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो हमने क्या फाइंड किया, div, ठीक है। तो div के लिए देखेगा, तो div कहाँ पे है, तो ये ढूंढ रहा है div ए सेक्शन ए स्पेसिंग नन ए स्पेसिंग टॉप माइक्रो। तो हम जरा ऊपर जाएंगे तो ए सेक्शन ए स्पेसिंग नन ए स्पेसिंग टॉप माइक्रो, ठीक है। तो ये div है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑप्शंस है, ये जो है ये हमारा वैल्यूज रखता है, ठीक है। ये वाला div यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है ना, अभी देखना, इस पे हवर करूंगा तो ये हाईलाइट होगा, ठीक है। तो ये div है, इसके क्लासेस हैं ए सेक्शन ए स्पेसिंग नन ए स्पेसिंग टॉप माइक्रो। तो हमने वही लिख रखा है कि हमें ये वाला div दो, और फिर उसके अंदर एक div है जो कि है ए रो ए साइज स्मॉल, ठीक है। तो
इस div के अंदर इसको मैं खोलूंगा तो एक और div है, ठीक है, ये div जिसके क्लासेस है ए रो ए साइज स्मॉल, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, ठीक है, ये ए साइज बेस है लेकिन ये ए साइज स्मॉल है। तो हमें ए साइज स्मॉल चाहिए क्योंकि इसने हमारा वैल्यू होल्ड कर रखा है। तो हम इसके अंदर जाएंगे, चिल्ड्रन डॉट स्पैन हो गया, ठीक है। तो ये जो div है, इस div के अंदर ये जो div है, ये div के चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, ये सारे चिल्ड्रन है, ये दो चिल्ड्रन है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये रिव्यूज 2,27,000 वाला। तो ये यहाँ पे ना कि यहाँ पे, ठीक है। तो हम लास्ट वाला लेंगे स्पैन, और उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि लास्ट के अंदर हमें एट्रीब्यूट ढूंढना है एरिया लेबल का, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पैन में गए, इसके अंदर जो स्पैन है वहां पे एक एरिया लेबल है, ठीक है। एरिया लेबल इसकी वैल्यू है 2,27,903। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा हमारी रिव्यूज। अब हम स्टार्स फाइंड करेंगे सेम तरीके से। हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे इस क्लास के अंदर, इस div के अंदर, फिर टॉप वाले के अंदर ये रो साइज स्मॉल। तो यहाँ पे हमें लिख रखा है div a सेक्शन ए स्पेसिंग डन ए स्पेसिंग टॉप माइक्रो, जो जिसकी हेल्प से हमने इसे सेलेक्ट किया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर एक div और नेक्स्ट स्पैन, तो उसके अंदर div, उसके अंदर नेक्स्ट स्पैन, और ये हमें मिल जाता है 4.6 आउट ऑफ 5। तो 4.6 क्योंकि हम एरिया लेबल सेलेक्ट कर रहे हैं एट्रीब्यूट, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए प्राइस। तो प्राइस के लिए हमने क्या किया, स्पैन फाइंड कर रहे हैं जिसके क्लास हो ए डैश प्राइस। तो अगर हम ये सेलेक्ट टूल फिर से लें, प्राइस के ऊपर हवर करें, स्पैन जिसका ए डैश प्राइस हो, ठीक है। तो ये रहा स्पैन, ठीक है। तो ये स्पैन है ए डैश प्राइस। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, उसके अंदर ए डैश ऑफ स्क्रीन, तो उसके अंदर एक स्पैन है जो, तो ये कहता है उसके अंदर, लेट्स से मतलब इनसाइड दैट स्पैन, जो कि इसका क्लास है ए डैश ऑफ स्क्रीन। तो इसके अंदर एक स्पैन है जिसका क्लास है ए डैश ऑफ स्क्रीन। हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं $65.99। तो हमें ये यहाँ से मिल जाएगा। तो ये टेक्स्ट हमने उसका ले लिया, ठीक है। तो हमें प्राइस भी मिल गया। अब हमने एक एलिमेंट बनाया है जिसमें हमने अपना जो टाइटल है, इमेज है, लिंक है, लिंक के आगे हमने https amazon.com एक्स्ट्रा ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे फुल लिंक है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैश करके यहाँ पे हवर करोगे तो यहाँ पे दिखेगा अमेजोन अभी जो आ रहा था ना यहाँ पे, लेकिन इस लिंक में नहीं है ना, तो हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो https amazon.com, फिर यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू जो कि हमारी लिंक है, फिर यहाँ पे हमने प्राइस को ऐड कर दिया एलिमेंट में। अब चेक करें कि अगर रिव्यूज है तो रिव्यूज डॉट एलिमेंट डॉट रिव्यूज रिव्यूज कर दिया, मतलब जो हमें रिव्यू मिले हैं वो डाल दो। और चेक करें कि अगर स्टार मिले हैं तो ही स्टार ऐड करो हमारे एलिमेंट में। और फिर इस करंट जो शेल्फ है इसका काम कंप्लीट हो जाता है। तो हमने क्या किया, शेल्फ जो हमने ऊपर एरे बना रखा है यहाँ पे, यहाँ इसके अंदर हमने पुश कर दिया अपने करंट एलिमेंट को, ठीक है, जिसके अंदर हमने सारी इंफॉर्मेशन सेव करी है। तो ये एक शेल्फ स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाले पे जाएगा, तो नेक्स्ट जो डिव इसे मिला है ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद, ठीक है। तो जो जो जिस जिस डिव में ये सारी क्लासेस होंगी ये सारे डिव ये ले लेगा, सबके ऊपर चलेगा एक एक करके, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी, टाइटल, इमेज, लिंक, रिव्यूज, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं शेल्व्स को, ठीक है, एक ऐसा एरे जिसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे और ट्राई कैच ब्लॉक लगा रखा है यहाँ पे। तो ट्राई कैच ब्लॉक लगा तो आप भी ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकते हो जिसकी हेल्प से आपको एरर फाइंडिंग इजी होगी, ठीक है, एरर हैंडलिंग हो जाएगी आपकी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने फेच डॉट शेल्फ फंक्शन को कॉल किया है, और जब ये इसका काम हो जाएगा देन और आइटरेट किया है शेल्व्स के ऊपर, ठीक है। शेल्फ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम CSV फाइल में इसे देख सकें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया CSV कंटेंट। तो यहाँ पे हम सारे जितने हमें शेल्स मिले हैं हम उस पे मैप कर रहे हैं और एलिमेंट को उठा रहे हैं, और एलिमेंट को उठाने के बाद हम उसमें स्ट्रिंग वगैरह ऐड कर रहे हैं ताकि वो प्रॉपरली फॉर्मेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे CSV फॉर्मेट में प्रॉपरली। और यहाँ पे कॉमा लगा रहे हैं सारे एलिमेंट्स के बाद जो भी हमें मिले हैं, और आखिरी में सारे रोज के बाद हम न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं। तो इसके बाद हमें CSV कंटेंट मिल जाएगा।
जो कि हम अपने फाइल्स में राइट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हमने fs, जो कि है फाइल सिस्टम मॉड्यूल। तो डॉट राइट फाइल, ये फाइल नई फाइल क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। और यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देते हैं saved shelf डॉट csv। यहाँ पे हम फिर उनके कॉलम्स के नाम दे देंगे, जैसे कि टाइटल है पहला, दूसरा है इमेज, तीसरा है लिंक, चौथा है प्राइस, पांचवा है रिव्यूज और छठा है स्टार्स। ठीक है। फिर हम प्लस न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करते हैं और csv कंटेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे अभी मिला है एरे फॉर्मेट में। फिर हम यहाँ पे UTF-8 जो कि हमारा फॉर्मेट है उसमें बता रहे हैं एक्सप्लिसिटली कि भाई ये UTF-8 फॉर्मेट में है। और फिर एक कॉल बैक फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई एरर आता है तो सम एरर अकर्ड, फाइल इधर नॉट सेव्ड और करप्टेड, या फिर अगर हमारी फाइल प्रॉपरली सेव हो गई तो हम कहेंगे फाइल हैज बीन सेव्ड। ठीक है, तो यही था पूरा का पूरा फंक्शन, अगर आपको समझ में आया हो। तो अब हम इस जो index.js है इसे हम रन करा के देखें। नोड index.js अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे एक फाइल सेव हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फाइल सेव हो चुकी है और प्रॉपरली, जहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं, टाइटल, इमेज, लिंक, प्राइस, रिव्यू, स्टार्स। ठीक है, तो अगर हम इसे ओपन करने की कोशिश, यहाँ पे हम फाइल इंपोर्ट करते हैं तो हमें सारा डेटा प्रॉपरली दिख जाना चाहिए। तो इंपोर्ट ब्लॉक कर रहा है, यहाँ से ब्राउज कर लेते हैं हम। तो हमें ये अपना सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल चुका है। अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूं तो हमें थोड़ा बहुत डेटा क्लीनअप करना पड़ सकता है मे बी। तो हमें टाइटल मिल चुका है अमेजोन बेसिक पार्शियल एडजस्टेबल। तो अगर हम यहाँ पर जाएं तो अमेजोन बेसिक्स पार्शियल एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी, जिसका प्राइस $65.99, जिसका प्राइस $65.99। ठीक है, तो ये सारा डेटा हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल गया है। सारे टाइटल मिल गए हैं, सारे इमेजेस मिल गए हैं। अगर मैं इमेजेस ओपन करने की कोशिश करूं तो क्लिक करता हूँ इस पे, तो हमें इमेजेस भी दिख रहे हैं, लिंक्स भी हैं हमारे पास। तो हम इस लिंक से यहाँ पे जा भी सकते हैं, जैसे कि ये है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे इसकी इमेजेस की ऐसी है। और फिर हम इसके लिंक पे भी जा सकते हैं। तो लिंक इसकी ये रही। तो ये है सारी इंफॉर्मेशन। फिर इसका प्राइस $24.99 है, जो कि हाँ सही है। और 4.4 आउट ऑफ 5, जो कि सही है। तो ये रही पूरी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमने एक्सियोस वीडियोस, जो कि मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले ही बता दी है। तो अब आपको पता है कि अमेज़ॉन का वेब स्क्रैपर कैसे बनाना है या फिर एक वेब स्क्रैपर कैसे बनता है। तो आप इसकी हेल्प से एक वेब ऐप बना सकते हो जहाँ पे आप ये सारा डेटा किसी यूज़र को प्रेजेंट कर सकते हो। लेट्स से कोई अमेज़ॉन सेलर है जो कि इसकी हेल्प से अपने प्राइसेस को ऑप्टिमाइज़ कर पाएगा, अपनी रेटिंग्स, अपने इमेजेस वगैरह को ऑप्टिमाइज़ कर पाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ चेकिंग अबाउट हिज कॉम्पिटिटर्स, तो अपने कॉम्पिटिटर पर नज़र रख पाएगा, जो कि इवेंचुअली उसके बिज़नेस के लिए अच्छा होगा। बट वेब स्क्रैपिंग के साथ काफ़ी सारे इश्यूज़ भी आते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन नहीं चाहता कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो, तो वो आपका आईपी ब्लॉक कर सकता है। तो आईपी रोटेशन कर सकते हो, वो नहीं चाहता, इसलिए वो आपको कैप्चा डाल सकता है, लाइक कैप्चा बीच में डाल सकता है। तो आपको कैप्चा सॉल्विंग सर्विसेज भी लेनी पड़ सकती हैं, और जितने भी इन्फॉर्मेशन, मतलब जितने भी तरीके से वो ब्लॉक कर सकते हैं आपको ब्लॉक करेंगे। बट इवेंचुअली आपने इस वीडियो से एटलीस्ट एक बेसिक सा वेब स्क्रैपर तो बनाना सीख लिया। पहले आप इस वीडियो के पहले आपको लेट्स से कुछ नहीं पता था, अगर नहीं पता था तो, लेकिन अब आपने एटलीस्ट बेसिक सा वेब स्क्रैपर बना सीख लिया, जो कि इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, जो कि एटलीस्ट ये ब्लॉकिंग, आईपी ब्लॉकिंग या फिर कैप्चा वेरिफिकेशन नहीं इंप्लीमेंट करते। आप उनका डेटा तो एक्सट्रैक्ट कर ही पाओगे एज़ कम्पेयर टू जब आप इस वीडियो के पहले कुछ नहीं जानते थे। तो एक बेटर चीज़ ही हो गई। सो अब आपको सिर्फ ऐसा नहीं रहेगा कि विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, Node.js, रिएक्ट सिर्फ क्या आप वेबसाइट ही बना सकते हो। नहीं, आप वेबसाइट के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि वेब स्क्रैपिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको ये वाली देखनी चाहिए।